जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। जैसा कि देखा दोस्तों, हमने अभी पॉलिनोमियल कितनी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अभी हमने लगभग आधा एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में केंद्र बिंदु में रखकर हम बखूबी बहुपद को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मैं एक विद्यार्थी हूं और बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक सिलेक्टेड टीजीटी मैथ के द्वारा सिलेक्टेड टीचर के पदवी पर हो चुका हूं। और मैं आपको एक नया सीरीज, मैथ तो हमारा दोस्त चल रहा है 2025 से 26 सेशन में 9वीं क्लास के लिए हम मैथ दोस्त अपना फर्स्ट बैच चालू कर चुके हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम बखूबी अच्छे से देख रहे हैं और लगभग नंबर सिस्टम हम समाप्त कर चुके हैं। उसमें सिर्फ हमें क्वेश्चनों का जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उनके अभी प्रैक्टिस करना बाकी है। बाकी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में हम सभी क्वेश्चनों को, तथ्यों को समाप्त कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम आगे बढ़कर पॉलिनोमियल जो बहुपद है, हम लगभग आधा उसे ख़त्म कर चुके हैं। और यहाँ से दोस्त मैथ के साथ, ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैथ के साथ आपके साथ सेवा में मैं आ रहा हूँ। साइंस यानी विज्ञान को लेकर दोस्त आ रहा हूँ। और आज हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि 9th क्लास के विज्ञान में कितने चैप्टर हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे 25 से 26 अपने बोर्ड के सेशन में। और उन एक एक चैप्टर को दोस्त अच्छी तरीके से समझेंगे और हम पूरे अपने साल के दौरान उन्हें एकदम चित्रात्मक रूप में पढ़ेंगे दोस्त, और अच्छे एक फैक्ट और नोट्स की तरह पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए चलते हैं दोस्त, अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं जहाँ पर। और आइए आगे देखते हैं। विज्ञान की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्त। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर शेयर करें, ताकि आप भी समझें, देखें और लोग भी समझें, देखें कि हाँ, यहाँ पर एक बेहतर तरीके से विज्ञान को किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है। आइए चलते हैं दोस्त अपने स्लाइड में। देखिए दोस्त, हमारा जो 9th क्लास का विज्ञान का दोस्त बुक है, उसमें पहला जो अध्याय है हमारे आसपास पदार्थ। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे दोस्त कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे जो आसपास मैटर हैं दोस्त। मैटर पहले समझेंगे, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, उसके बारे में समझेंगे, उसका एक परिभाषा, उसको समझने के बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पीछे जो दीवार दिखाई दे रहा है, या फिर जो यहाँ पर चेयर दिखाई दे रहा है, या आप जहाँ बैठे हैं जिस चेयर पर, क्या वो एक पदार्थ है या नहीं है। जो आप वाटर यानी पानी पीते हैं दोस्त, क्या वो एक पदार्थ है कि नहीं। जो बल्ब जल रहा है, क्या वो एक पदार्थ है कि नहीं। बहुत ही बखूबी एकदम सूक्ष्म तरीके से समझेंगे एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से। हम हमेशा दोस्त एनसीईआरटी को पहले प्रीफर करेंगे। सबसे पहले हम कहीं भी रखेंगे तो केंद्र बिंदु में एनसीईआरटी और जो बिहार बोर्ड यानी कि बिहार सरकार द्वारा जो प्रदत्त किताब है दोस्त, उसको हम केंद्र बिंदु में लेकर चलेंगे। और जो हमारा केंद्र का जो किताब है एनसीईआरटी, वो हमारा ये दोनों बुक दोस्त अपना केंद्र बिंदु में रहेंगे। और उनके एक एक पॉइंट को दोस्त आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी अदर साइड बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग बोलते हैं ये साइड बुक पढ़ो, वो साइड बुक को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। हमारे सरकार जो केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है, इतने अच्छे उनको प्रोफेसर मिलकर बनाए हैं कि आप उसको पढ़ लेंगे तो वो आपको एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। आइए चलते हैं, हम देखते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर क्या रहेगा दोस्त। देखिए सामने, देखिए स्लाइड पर, अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ये सिलेबस आप बखूबी एक कॉपी बनाइएगा दोस्त विज्ञान का अलग से, जिसमें आप सिलेबस दोस्त लिखना जरूरी है, क्योंकि हमके पूरे साल में क्या पढ़ना है हमको इसकी जानकारी बखूबी रहनी चाहिए। तभी आप उसके अनुसार ढल पाएंगे और समझ पाएंगे। हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा दोस्त, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब पहले चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, किन किन चीज़ों को पदार्थ कहते हैं। अब वो वहाँ पर पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में कि जो हम पदार्थ पढ़े हैं दोस्त, क्या वो शुद्ध हैं। अब किस नज़रिए से शुद्ध हैं, शुद्ध होते क्या है, या अशुद्ध हैं, या मिश्रण है, क्या है। हम बखूबी अपने सेकंड चैप्टर को जो दोस्त पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और चित्रात्मक रूप में दोस्त लाएंगे आपके लिए बेहतर तरीके से। हमारा उसी तरह थर्ड चैप्टर दोस्त है परमाणु एवं अणु। अब हम पदार्थ पढ़ लिए, पदार्थ की शुद्धता के बारे में पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि परमाणु है क्या, आखिर परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, क्या और भी कोई
चीज़ हैं जिनके बारे में, जिनसे मिलकर परमाणु का निर्माण होता है या फिर अणु का निर्माण होता है, या परमाणु अणु का मिलन से इनके क्या मिलता है, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे दोस्त अपने चैप्टर 3 में। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और देखिए दोस्त, हमारा चौथा जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, यहाँ पर पढ़ेंगे कि परमाणु में, आप देख सकते हैं दोस्त, हमने चैप्टर के साथ इमेज भी लगा कर रखे हैं। इसी तरह सेम तरीके से दोस्त हर एक फैक्ट जो हम आपको तथ्य पढ़ाएंगे, समझाएंगे, वो एक चित्रात्मक रूप में रहेंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। और आप देखिए दोस्त, माइंड क्या है, माइंड ऐसा है कि आपको ये माइंड जो आपका एक चित्र रूप में सोचता है, ये आपको चित्र बनाएगा। कोई भी चीज़ आप सोचिएगा तो उसका चित्र आपको बनाएगा। तो अगर आप कोई भी चित्र देख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक ले रह जाता है, कंटेंट रह जाता है। इस वजह से दोस्त हमने जो विज्ञान के जो प्रोसेस लाए हैं, जो आपको पढ़ाएंगे दोस्त, वो बिल्कुल हर जगह आपको लगभग चित्र में देखने को मिलेंगे। तो हम पढ़ेंगे दोस्त 4th चैप्टर में परमाणु की संरचना। यहाँ पर देखेंगे परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपको न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ये सब जानकारी आप उसमें देखेंगे। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आप अभी जो हमने देखा दोस्त 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर देखे, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। जो लगातार 4 चैप्टर अभी आपने देखा, ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित चैप्टर हैं। आप अभी 9 10 में दोस्त आप रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, ये सब एक ही साथ रहते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 नोट कर अपने जो नोटबुक होगा दोस्त, ये सिलेबस लिखते चलिएगा क्या सिलेबस है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि 1 2 3 4 जो चैप्टर हैं वो क्या, रसायन है यानी कि केमिस्ट्री है। अब यहाँ से चालू होता है दोस्त आपका बायोलॉजी। 5 चैप्टर जो दोस्त है, यहाँ पर है जीवन की मौलिक इकाई पढ़ेंगे। अब इसमें ये पढ़ेंगे दोस्त कि जो हमारे जीवन की जो इकाई है, मौलिक इकाई, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सेल किन किन चीज़ों से निर्माण होकर बनते हैं, ये इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका मतलब समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका मतलब समझेंगे। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियो होता है, ये सब क्या है। लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इनका वर्क क्या है, आखिर ये सेल के साथ किस तरह संबंधित होते हैं, इनका क्या कार्य है सेल के लिए, और सेल मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है। फिर आगे इसी तरह हमारा कैसे बॉडी का निर्माण होता है। इसी तरह हम एक एक शब्द को अच्छी तरीके से एकदम पिक्टोरियल रूप में, चित्रात्मक रूप में पढ़ेंगे दोस्त। इसी तरह हम पढ़ते और ख़त्म करते चलेंगे अपने 6ठे चैप्टर की तरफ, जहाँ पर हम देखने वाले हैं उत्तक। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे दोस्त उत्तक के बारे में। उत्तक कैसे पहले पढ़ेंगे, किससे निर्माण होता है। तो आपको कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। अब उत्तक कई प्रकार के होते हैं। आपका प्लांट का भी उत्तक होते हैं, अपना एनिमल का भी उत्तक आ जाएंगे। उनमें अलग अलग प्रकार के उत्तक रहेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि इस उत्तक का क्या कार्य है। प्लांट में जो आपको मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनका क्या कार्य है। आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, इनका कार्य क्या है, ये इनके को कैसे विभेद कर पाते हैं, इनका विभेदीकरण हम कैसे कर पाते हैं, किन आधार पर इनका अलग डिफ्रेंशिएट इनको करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम अपने उत्तक में पढ़ेंगे। अब इसी तरह हम चलेंगे अपने 7th चैप्टर में दोस्त। यहाँ पर पढ़ेंगे जीवों में विविधता, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके डाइवर्सिटी, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप धरती पर बहुत सारे जीव हैं, आप जितने देख रहे हैं ना, उनसे कहीं गुना बहुत जीव यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, जो साइंस को बखूबी अच्छे तरीके से समझने में लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि सभी जीवों को उनके गुण धर्मों, यानी कि जो उनका कैरेक्टर है, उनके जो विशेषता है, उसके आधार पर दोस्त इन्होंने कुछ जीवों को एक अलग अलग ग्रुप में बांट दिए कि अगर इस प्रकार का कैरेक्टर गुण धारण कर रहा है तो इस कैटेगरी में रहेगा। अगर ये दूसरे कैरेक्टर का है तो ये इसको दूसरे कैरेक्टर में रखा जाएगा। और दूसरा इसी तरह खोजते गए, अगर एक नया प्रजाति मिला जो आपको लग रहा है कि एक कैटेगरी के गुण का है तो उसमें एक कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस तरह इन्होंने जीवों का दोस्त वर्गीकरण किया, इनके अंदर विविधता किया, इनको डिफ्रेंशिएट किया कि हम इन जीवों को किस प्रकार अलग अलग फॉर्म में रख सकते हैं। अब आइए दोस्त इसी तरह चलेंगे। और हम यहाँ तक आपने बायोलॉजी पढ़ा दोस्त, 5 6 7 आपने बायोलॉजी देखा। अब इसके बाद हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। फिजिक्स बहुत बेहतरीन से समझेंगे दोस्त। हम पहले समझेंगे मोशन क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, मोशन कितने तरह के हो सकते हैं, मोशन किन किन स्थितियों में हम कह सकते हैं कि ये मोशन है। आप देख सकते हैं दोस्त, हमने इसको बखूबी एक चित्र के रूप में दिखाया। पुश पुल, मैग्नेटिज्म, ये ग्रेविटेशनल है, यहाँ पर आपका स्लाइडिंग है, यहाँ पर लड़की स्लाइडिंग कर रही है, आप देख सकते हैं दोस्त। इस तरह हम बहुत सारे
अच्छे अच्छे तथ्य जो एनसीईआरटी में दोस्त पढ़े हुए हैं उनको एकदम निचोड़ कर आपको एकदम पिक्टोरियल रूप में अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसी तरह हम अपने मोशन पर कमांड कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें बहुत कुछ नियम, अच्छे अच्छे नियम पढ़ने को मिलेंगे जब इस चैप्टर शुरू होगा दोस्त। इसे हम बहुत अच्छा लगने वाला। आइए चलते हैं और जैसे ही हम आगे चैप्टर बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्त बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। हमने गति पढ़ा, फिर बल क्या होता है उसमें ये भी पढ़ेंगे। फिर इसके वो जो बल होते हैं, जो फोर्स होता है, इसके कुछ नियम होते हैं दोस्तों। इन्होंने सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को अच्छे तरीके से समझेंगे और बिल्कुल पिक्टोरियल रूप में समझेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रूल है, इनके क्या रूल हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से समझने वाले हैं दोस्त। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ जाएगा दोस्त। आइए चलते हैं। अब यहाँ पर हम 10 चैप्टर जो है दोस्त, हम जब इसी तरह एक एक चैप्टर खत्म करते चलेंगे ना, उतनी ही आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी दोस्त। क्योंकि ये साइंस एक ऐसा चीज़ है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप देख सकते हैं दोस्त, ग्रेविटेशनल, जिस तरह हम सर आइजैक न्यूटन जी को बोलते हैं, ग्रेविटेशनल के बारे में उन्होंने बताया था किस प्रकार। हमने आपको इमेज बखूबी अच्छे तरीके से लगा दिया है दोस्त। हम गुरुत्वाकर्षण है जो उसके बारे में समझेंगे, ये किससे संबंधित है दोस्त, ये आखिर इसको क्या, इसको समझने का तरीका है, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये किस प्रकार निकलेंगे, ये सभी हम अच्छे तरीके से इन जब चैप्टरों को पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप तरीके से और एक अच्छे लेवल स्तर के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे दोस्त। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर जो हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आता है, जो अध्याय है कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी। हम देखिए दोस्त, कोई भी कार्य करते हैं उसमें एनर्जी तो खत्म होता है। आप लेटे रहिए, सोए रहिए, कुछ भी करते रहिए दोस्त, सांस लेंगे ही और सांस लेने के लिए आपको एनर्जी लगेगा ही लगेगा, और सांस लेंगे तो उससे एनर्जी बनेगा ही बनेगा। यानी कि आप कुछ भी नहीं करते हुए भी कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करते हुए भी कर रहे हैं, यानी कि आप वर्क कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं। तो आप वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो आइए इसको एकदम बखूबी तरीके से हम 11 अध्याय में पढ़ेंगे कि वर्क क्या है, ऊर्जा क्या है, आखिर वर्क करेंगे किस प्रकार करेंगे तो हमारे साइंस की दुनिया में क्या उसका ऊर्जा जीरो हो जाएगा या फिर ऊर्जा क्या निगेटिव होता है कि नहीं होता है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्त। उसी प्रकार हम ध्वनि को समझेंगे दोस्त। आप लगातार बिना ध्वनि का तो दोस्त जिंदगी तो लगभग एक तरीके से अजीब ढंग की हो जाएगी। तो हम ध्वनि को समझेंगे, ये ध्वनि कितनी ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये वेव जो होते हैं इनको समझेंगे, ध्वनि क्या होती है उनकी परिभाषाओं को एक बार देखेंगे अच्छे तरीके से। ये अल्ट्रासोनिक के जो भी आपकी ध्वनियों के प्रकार हैं दोस्त, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इनका यूज कहाँ होता है, हम कौन सी ध्वनि सुनते हैं, जो हमारे एनिमल जो जानवर होते हैं दोस्त, पालतू जानवर होते हैं वो किस प्रकार का ध्वनि सुनते हैं, जो हमारा बैट होता है यानी चमगादड़ होता है वो किस प्रकार का ध्वनि सुनता है। तो हम ये सभी अच्छे तरीके से सुनने वाले हैं। आप देखते हैं दोस्त कि हम अपने आसपास में देखिएगा दोस्त, कुत्ता अभी जो रहता है सोया रहता है तुरंत जग जाता है। और हमारे विद्यार्थी के पंच लक्षण में स्वनिद्रा दिया गया है, हमने विद्यार्थी के पंच लक्षण में ऐड कर दिया दोस्त स्वनिद्रा। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्त कि कुत्ता अभी सोया है और देखेंगे थोड़ा सा खटपट होगा, कुछ भी माइनर होगा, कुछ नहीं भी होगा तो भी तुरंत जग जाता है। आखिर क्यों? इसका पीछे एक साइंस है, उसको हम बखूबी अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए इसी तरह बढ़ेंगे और यहाँ पर हम दोस्त पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतर चैप्टर जो 13 अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, हमारे वातावरण में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये प्रोटोजोआ, ये जितने भी तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दोस्त, इनसे हम इनके द्वारा किस प्रकार इन्फेक्ट होते हैं, किस प्रकार इनके द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और इनसे क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और क्या हमें डिजीज यानी रोग होते हैं और इनसे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आप इस चैप्टर में बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्त। इसी तरह हम पढ़ेंगे दोस्त अपना जो 14th चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर जो ये प्राकृतिक संपदा चैप्टर है, यहाँ पर आपका साइंस और ज्योग्राफी का ओवरलैप होता है दोस्त। देखिए सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही होता है दोस्त कि आप हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे से कोरिलेट कर चलें। बेहतर तरीका होता है दोस्त, पढ़ाई का सबसे उम्दा तरीका होता है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट को आप एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, ये बहुत ही पढ़ाई का उम्दा तरीका होता है। तो इसी प्रकार आप देखिए दोस्त, आपके साइंस में एक चैप्टर दिया है प्राकृतिक संपदा। हालांकि ये आपको प्राकृतिक संपदा आपकी ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिलेगा। ये साइंस और ज्योग्राफी का एक ओवरलैप
चैप्टर है दोस्त, प्राकृतिक संपदा। इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा का मतलब क्या दोस्त, वैसी संपदा जो हम नहीं क्रिएट किए हैं, जिनका निर्माण हमने नहीं किया है। जो अगर हमने किए होते निर्माण तो वो जाहिर सी बात है वो मानव निर्मित में आ जाते हैं, लेकिन यह अपने आप से ही इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको प्राकृतिक संपदा, यानी कि प्रकृति के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। जैसे सन, उनका निर्माण हमने नहीं किया। फॉरेस्ट देखते हैं, जंगल, पेड़ पौधे, आप बिना आपके रोपे, बिना आपके लगाए बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं। रॉक, चट्टानों का निर्माण दोस्त आप नहीं करते हैं, ये प्रकृति के द्वारा होता है। मिनरल्स आप देखते हैं जो निकलते हैं दोस्त, वो भी एक प्राकृतिक का ही उत्पाद है दोस्त। उसी तरह जैसे हम दूध निकालते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर आपके वातावरण में एयर आपको नज़र आ जाएगा दोस्त। ऑयल जो पेट्रोलियम होता है वो निकालते हैं, वो भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है दोस्त। आपका जल सबसे उम्दा एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्त। इसीलिए कहा जाता है कि जल को आप बचाइए, सेव कीजिए आपके अपनी अगली पीढ़ी के लिए। तो इन सभी संसाधनों को दोस्त बहुत अच्छे तरीके से हम जो 14 चैप्टर है प्राकृतिक संपदा में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट चैप्टर बनता है दोस्त, ये भी देखिए ज्योग्राफी और आपका साइंस का यहाँ पर ओवरलैप है, यानी कि इसमें कुछ फैक्ट ज्योग्राफी से, कुछ फैक्ट साइंस से मिलकर ये चैप्टर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर क्या है चैप्टर का नाम दोस्त, खाद्य संसाधनों में सुधार। मतलब कि हम किस तरह अपने खाद्य संसाधनों को एक अच्छे लेवल, एक अच्छे स्तर तक ले जाएं कि हम स्वस्थ रहें, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, और हम सभी एक अच्छे लाइफ लॉन्ग जो जीवन है जी सकें। आप देख सकते हैं दोस्त, वाइट राइस, आप मैज जो भी है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में किस तरह हम डीप स्तर में लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे। 15 चैप्टर जब हमारा लगभग ख़त्म यहाँ से साइंस हो जाएगा दोस्त। और आप देख सकते हैं दोस्त, आपके लिए स्क्रीन पर 2 पिक दिख रहे हैं दोस्त। यहाँ पर क्या है कि जो आपका देखिएगा दोस्त, ये आपका जो ये चैप्टर जो हम मार्क कर रहे हैं, ये जो आपका चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का है। और ये जो है दोस्त, ये आपका बिहार बोर्ड द्वारा प्रदत्त किताब है दोस्त। इसकी सूची बखूबी अच्छे तरीके से आप देख लीजिए दोस्त। आप देख सकते हैं कि जो भी एनसीईआरटी में 1 से लेकर 12 तक जितने भी अध्याय हैं दोस्त, वो टोटल आपके बिहार बोर्ड में इंक्लूड हैं। एक एक बिंदु दोस्त आपका एनसीईआरटी का, एक एक बिंदु बोल रहे हैं दोस्त, एक एक प्रश्न, एक एक बिंदु आपके बिहार बोर्ड में दिया हुआ है। और बिहार बोर्ड ने 3 चैप्टरों को, जिस तरह दोस्त हमने मैथ शुरू किया है, उसमें हमने आपको बताया कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर हैं जो बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा हैं, जबकि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन दोस्त, लाइन बाय लाइन फैक्ट आपका एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड में दिया हुआ है। उसी तरह साइंस में दोस्त क्या किया है बिहार बोर्ड ने कि एनसीईआरटी का तो जो भी 12 के 12 चैप्टर हैं वो सभी आपने बिहार बोर्ड में इंक्लूड कर ही लिया है, प्लस 3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमने रेड से स्टार मार्क लगा दिया है। जीवों में विविधता हमने बताया किस प्रकार जीवों का वर्गीकरण होगा, एक गुण वाले एक ग्रुप में रखे जाएंगे, ये चैप्टर, प्लस हम बीमार क्यों होते हैं ये चैप्टर, इनका एक अलग है। बिहार बोर्ड ने एक अलग से अपना ये चैप्टर को नामित किया है। और उसी प्रकार 14वां जो चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, ये 3 चैप्टर हैं दोस्त जो बिहार बोर्ड ने अपने थ्रू इन्हें अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। बाकी अब एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं दोस्त वो सभी बिहार बोर्ड में एक एक लाइन दोस्त, एक एक प्रश्न एडेड हैं बिहार बोर्ड में। तो हम यही कहेंगे दोस्त कि हम आपको इन दोनों किताबों को एक साथ लेकर चलने वाले हैं, ताकि आप कोई भी लगे कि नहीं सर ने एनसीईआरटी का ये छोड़ दिया है, और बिहार बोर्ड का तो कंप्लीट होगा ही दोस्त। एनसीईआरटी का आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये बिंदु छोड़ दिए हैं, ये लाइन छोड़ दिए हैं। हर एक चीज़ आपको एक उम्दा तरीके, एक उच्च स्तर से आपको एक पिक्टोरियल रूप में, चित्रात्मक रूप में पढ़ाने वाले हैं दोस्त, एक अच्छे नोट्स के साथ और एक अच्छे स्तर के अध्ययन और नॉलेज के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्त। तो आइए यहाँ पर दोस्त हमारा सिलेबस बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त होता है दोस्त। हमने 15 के 15 जितने भी अध्याय हैं हमने देखा और समझा, और हम अब अगले सेशन में जब मिलेंगे दोस्त
तो वहाँ पर विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसके संबंध में जो भी अच्छे तरीके से समझाना आपको हमको उचित लगेगा, हम उन अच्छे स्तर के लेवल के साथ हम आपको समझाएंगे। और विश्वास रखिए बहुत मजा आने वाला है। इस साइंस की जो सीरीज ये दोस्त है 2025-26, जितने भी लोग 9th में आए हैं और ये अपना बोर्ड क्लियर करेंगे उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छे क्वालिटी का ये सेवा उनके लिए मेरे तरफ से रहेगा। दोस्त मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम विज्ञान के पहले अध्याय यानी अपने आसपास के पड़ोस के बारे में जानकारी, पदार्थ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।